हाँ जी, तो नमस्कार मैं सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स की एमसीक्यू या वन लाइनर क्वेश्चंस। इसको मैं कहूंगा वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है। तो ये क्लासेस देखने से पहले आपको कंप्लीट फिजिक्स की प्लेलिस्ट उठानी है। शुरू से लेकर एंड तक क्लासेस देख के आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देख रहे हो तो साथ के साथ देखना शुरू करो उसको। ठीक है, फिर ही इसको देखने का फायदा है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और हाँ, इसको क्लास को देखने से पहले अगर आप रट्टाफिकेशन मारकर एग्जाम के दो चार क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है। पर जो आप अगर कहो कि हमें सारी चीजें समझाओ तो उसको वो मैं समझा चुका हूं। तो पहला अपना कॉन्सेप्ट है भौतिक राशियां व मात्रक। भौतिक राशियां में उनके मात्रक यानी कि किस चीज को किस में मापा जाता है। अब देखो, यानी कि मात्रक क्या होते हैं। तो मात्रक क्या होते हैं? किसी भी राशि का व्यक्त करती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये 5 लिख दिया, तो 5 क्या है? 5 एक संख्या है। लेकिन अगर इसके मैंने आगे लगा दिया केजी तो ये भार या द्रव्यमान बन गया। अगर इसके आगे लगा दिया मीटर तो ये दूरी बन गया। अगर एच आर लगा दिया तो ये समय बन गया। है ना? तो ये चीजें होती हैं मात्रक। अब पढ़ते हैं एक एक चीज के बारे में। लंबाई को किस में मापा जाता है? यहां पर हम बात करेंगे एसआई मात्रक की। किसकी बात करेंगे? सिर्फ एसआई मात्रक की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। एसआई मात्रक की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वन लाइनर के थ्रू। तो लंबाई को किस में मापा जाता है? लंबाई को मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। अब आप कह दो सर सेंटीमीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं। एसआई मात्रक मीटर ही होगा। एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा। ये बाद में इसके आगे मतलब इसका विभाजन होता है तब ये चीजें अपने करते हैं। लेकिन लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है? द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में। मीटर को लिखते हैं एम से, द्रव्य किलोग्राम को लिखते हैं केजी से। किससे? केजी से, यानी कि किलोग्राम। ठीक है। अब आपको सर ने हम तो इसको क्विंटल लिख लेंगे, टन लिख लेंगे, ग्राम लिख लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। एसआई मात्रक द्रव्यमान का क्या रहेगा? हमेशा किलोग्राम रहेगा। समय का एसआई मात्रक सेकंड। समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। नहीं सर हम तो मिनट में मापते हैं, घंटों में मापते हैं, नहीं, सेकंड में ही मापा जाएगा। क्षेत्रफल को किस में मापा जाता है? इसको वर्ग मीटर में, यानी कि मीटर की स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल है। तो देखो अब साथ के साथ आपको सूत्र भी बनाना होगा। देखो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में। और चौड़ाई को भी किस में मापा जाता है? मीटर में। तो मीटर और मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद में आयतन को ले लो। तो आयतन का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई को भी किस में मापा जाता है? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये बन जाएगा आपका मीटर की क्यूब। ठीक है। तो आयतन को घन मीटर में। उसके बाद में घनत्व, डेंसिटी बोलते हैं इसको। घनत्व या डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं, इसको टाइम बोलते हैं, इसको देखो लंबाई को क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं लंबाई। ठीक है। द्रव्यमान को मास बोलते हैं। ठीक है। समय को टी यानी कि स्मॉल टी। क्षेत्रफल को ए यानी कि एरिया। आयतन को वॉल्यूम। ठीक है। घनत्व को डेंसिटी। तो घनत्व का सूत्र होता है किलोग्राम। अब मात्रक अगर आपको याद है ना तो आप इसके सूत्र भी बना सकते हो। साथ के साथ सूत्र बनाना भी मैं आपको सिखा देता हूं। घनत्व यानी कि डेंसिटी का मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान का। ठीक है। अब यहां पर मैंने बीच में स्लैश लगा दिया तो बटा मीटर की क्यूब। तो क्यूब किसका मात्रक होता है? आयतन का। तो घनत्व का सूत्र क्या बन जाएगा? द्रव्यमान बटे आयतन बन जाएगा। इस तरीके से आप सूत्र भी निकाल सकते हो। जब मैंने फिजिक्स स्टार्ट करवाई थी तो ये सारी चीजें मैंने आपको करवा दी थी। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक यानी कि दूरी बटा में समय। दूरी का मात्रक भी मीटर ही होता है, विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। चाल मीटर पर सेकंड, यानी कि वेग और चाल का मात्रक हमेशा सेम होते हैं लेकिन इनमें फर्क होता है। क्या फर्क होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। अगला है बल। बल को किसमें मापा जाता है? न्यूटन में। किसमें? न्यूटन में।
यानी कि बल की मात्रक क्या होता है, न्यूटन। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान होता है वेग में परिवर्तन की दर। दाब को किसमें मापा जाता है, पास्कल में। दाब को किसमें मापा जाता है, पास्कल में मापा जाता है। कार्य को किसमें मापा जाता है, तो कार्य को ऐसा ही मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल या न्यूटन मीटर। जूल या न्यूटन मीटर। उसके बाद में ऊर्जा को भी जूल, यानी कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक हमेशा एक ही होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, कार्य और ऊर्जा का मात्रक हमेशा क्या होता है, जूल। ठीक है, यानी कि कार्य को आप ऊष्मा में बदल सकते हो, ऊष्मा को आप कार्य में बदल सकते हो, वो मैं आपको बता चुका हूं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। ताप को किसमें मापा जाता है, सर ताप को तो हम सेल्सियस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, नहीं। ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन होता है। याद रखनी है ये बातें, यहीं से क्वेश्चन गलत होते हैं और यहीं से क्वेश्चन सही होते हैं। अगला है ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रक भी जूल। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम। विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया क्वेश्चन, ये स्टार लगाओ, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। याद रखना है, विद्युत धारा एम्पियर। विद्युत ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, तो किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट प्रति घंटा। विद्युत प्रतिरोध को, यानी कि विद्युत प्रतिरोध या सीधा प्रतिरोध भी पूछ लेता है, तो उसको मापा जाता है ओम। यानी कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, विभवांतर का मात्रक भी आपका वोल्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत धारिता, इसको मापा जाता है फैराडे में। किसमें मापा जाता है, फैराड या फैराडे में। ठीक है, उसके बाद में ध्वनि तीव्रता, उसको मापा जाता है डेसिबल में। जो मैंने आपको ध्वनि वाला चैप्टर करवाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था। तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल और आवृत्ति का मात्रक होता है एचजेड या हर्ट्ज। एचजेड या हर्ट्ज। उसके बाद में तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है, मीटर में भी माप सकते हैं, लेकिन इसका एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रम। क्या होता है, एंगस्ट्रम। क्या होता है, एंगस्ट्रम। ठीक है, उसके बाद में परम ताप का मात्रक भी केल्विन होता है। समुद्र की गहराई, ये लगाओ स्टार। समुद्र की गहराई को मापा जाता है फैदम में। किसमें मापा जाता है, फैदम में। याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद में गुप्त ऊष्मा, जूल पर केजी। जूल पर केजी, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा का मात्रक सेम हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। क्या होता है, गॉस। और इसको कभी कभी गाउस भी लिख देते हैं। ठीक है, गाउस। अगला ज्योति फ्लक्स, इसको ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। फिर पराध्वनिक गति को मैक में। इसमें पराध्वनिक गति। अब पराध्वनिक गति क्या होती है, वो भी मैं आपको करवा चुका हूं। तरंग लंबाई को मापा जाता है मीटर में। लेंस की क्षमता अभी कुछ ही दिन पहले करवाया, 2-4 दिन पहले, डायोप्टर में। किसमें, डायोप्टर में। फिर संवेग या आवेग को किसमें मापा जाता है, तो न्यूटन सेकंड में। संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, वो भी मैं आपको डिटेल से करवा चुका हूं। ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। जड़त्व आघूर्ण, इसको मापा जाता है किलोग्राम पर मीटर की स्क्वायर। किलोग्राम पर मीटर की स्क्वायर। अब जड़त्व आघूर्ण भी मैं आपको करवा चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से। खगोलीय दूरी को स्टार लगाओगे, खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष में। किसमें मापा जाता है, प्रकाश वर्ष में। श्यानता, न्यूटन सेकंड पर मीटर की स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर की स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है न्यूटन पर कूलाम। ज्योति तीव्रता को मापा जाता है कैडेला। ज्योति तीव्रता को स्टार लगाओ, कैडेला। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण मीटर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का भी तो यही था, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वायुमंडलीय दाब को स्टार लगाओ, बार में मापा जाता है। वैसे दाब का मात्रक पास्कल होता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब को बार में मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब को जो मापने का यंत्र होता है उसे बैरोमीटर। बैरोमीटर आविष्कार टोरिसेली। तो बस चीज से चीज कनेक्ट, बैरो से बार, इस तरीके से कनेक्ट करो। चुंबकीय तीव्रता टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण गाउस। तलीय कोण, यानी कि जो आप 2D कोण बनाते हो
उस कोण को तो मापा जाता है रेडियन में, और जो आप 3D यानी कि ठोस कोण बनाते हो उसको माना जाता है स्टेरेडियन में। कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड, कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड होता है। ठीक है, तो फटाफट रिवाइज करते हैं। लंबाई मीटर, विद्युत धारिता फैराडे, द्रव्यमान किलोग्राम, ध्वनि तीव्रता डेसिबल, समय को सेकंड में, आवृत्ति को हर्ट्ज में, क्षेत्रफल को मीटर वर्ग मीटर में, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में, आयतन को घन मीटर में, परमताप को केल्विन में, घनत्व को किलोग्राम पर मीटर की क्यूब में, समुद्र की गहराई को फैथम में, वेग को मीटर पर सेकंड में, गुप्त ऊष्मा को जूल पर केजी में, चाल को मीटर पर सेकंड में, चुंबकीय क्षेत्र को गॉस में, बल को न्यूटन में, ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन में, त्वरण को मीटर पर सेकंड की स्क्वायर और पराध्वनि को मैक में, दाब को मापा जाता है पास्कल में, तरंग लंबाई को मीटर में, कार्य को मापा जाता है न्यूटन मीटर या जूल में, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में, ऊर्जा को मापा जाता है जूल में, संवेग या आवेग को मापा जाता है न्यूटन सेकंड में, ताप को मापा जाता है केल्विन में, विभवांतर को वोल्ट में, विशिष्ट ऊष्मा जूल पर केजी में, खगोलीय दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष में, विद्युत धारिता को मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में, और जड़त्व घूर्ण को मापा जाता है केजी पर मीटर की स्क्वायर में, विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है किलोवाट पर घंटा में, शांता को मापा जाता है न्यूटन सेकंड मीटर की स्क्वायर, विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है ओम में, और विद्युत विभव को वोल्ट में, विद्युत क्षेत्र को मापा जाता है न्यूटन पर कूलम्ब, और ज्योति तीव्रता को कैडेला, गुरुत्वीय त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वायुमंडलीय दाब बार, चुंबकीय तीव्रता को टेस्ला, चुंबकीय प्रेरण गाउस, तलीय कोण रेडियन, ठोस कोण स्टेरेडियन, कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड। रट्टा मारना है, कुछ नहीं करना, कुछ भी समझने वाला नहीं है। ये मात्रक हैं, याद करने पड़ेंगे। होमवर्क आपका क्या रहेगा अगर ईमानदारी से करोगे तो, अगर ईमानदारी से करोगे तो होमवर्क क्या रहेगा, पहले तो इसको आप अपनी नोट्स वाली कॉपी में इसको उतारिए, पहले सबसे पहले तो इसको काम आपको ये करना है कि इसको नोट्स वाली कॉपी में उतारो, फिर आप इसके सूत्र बनाओ, खुद मात्रक को देखकर सूत्र बनाओ या सूत्र को देखकर मात्रक बनाओ, मात्रक को देखकर सूत्र बनाओ या सूत्र को देखकर आप मात्रक बनाओ। ठीक है, तो ये क्लास भी आपकी छोटी सी थी, लेकिन आपका एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन, ये छोटी सी क्लास आपका एक या दो क्वेश्चन से ही करवा देगी। ठीक है, तो क्लासेस को प्रॉपर तरीके से देखो भाई, बहुत ज्यादा इतनी गर्मी में मैटर आपको फिर भी दिन में 3-3 4-4 क्लासें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी करो, अच्छे से अपनी तैयारी को शुरू करो और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो नया टॉपिक अब अपना रहेगा मानव रोग का रिवीजन करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन हो जाएगा साथ के साथ जितने भी मानव रोग होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, बैक्टीरिया से हो, जीवाणु से, विषाणु से हो, प्रोटोजोआ से हो, कवक से हो, शरीर में किसी चीज की कमी से हो। ठीक है, हालांकि बोला था मैंने पिछली क्लास में, लेकिन फिर भी मैं आपको वो टॉपिक, अगला टॉपिक अपना पक्का वो ही रहने वाला है, मानव रोग का वन शॉट में आपको कंप्लीट करवा देंगे, वहां से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।